बहुत पुराने समय की बात है, जब एक शांत और हरे भरे गांव में ऋषि उद्दालक निवास करते थे। उनकी गहरी आंखों में ज्ञान की चमक थी और उनकी वाणी में सुकून। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि में चिंगारियां उड़ी, आसमान में रंग बिरंगे धुएं का गुबार फैल गया। लेकिन जब दान देने की बारी आई तो ऋषि ने बेकार और कमजोर वस्तुएं ही अर्पित की। उनका छोटा पुत्र नचिकेता इन सब घटनाओं का गवाह बना। उसकी आंखों में जिज्ञासा और मन में बेचैनी थी। उसने देखा कि लोग यज्ञ के प्रति श्रद्धा के साथ आए थे, परंतु पिता का यह व्यवहार उसके लिए एक न समझ में आने वाला प्रश्न बन गया। पिताजी, आपने सब कुछ दान कर दिया, मुझे किसे दान देंगे रे? उसने अपने पिता से पूछा। उसकी आवाज में एक मासूमियत थी, लेकिन उसके प्रश्न में गहराई थी। ऋषि ने गुस्से में कहा, मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूं रे। नचिकेता ने यह शब्द सुनकर चुप्पी साध ली। उसने पिता की बात को सत्य मान लिया और निश्चय किया कि वह यमलोक की ओर चल पड़ेगा। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, लेकिन साथ ही एक साहस भी। नचिकेता ने अकेले ही यमलोक की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचने पर उसने यमराज का इंतजार किया। 3 दिन तक वह बिना खाए पिए यमराज के द्वार पर बैठा रहा। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और उसकी आंखों में एक अदम्य विश्वास। जब यमराज लौटे तो उन्होंने कहा, बालक, तुमने मेरा अपमान नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। पहला वरदान, नचिकेता ने मां और पिता की शांति मांगी। दूसरा वरदान, उसने सच्चे यज्ञ का ज्ञान मांगा। और तीसरे वरदान में उसकी आवाज गूंज उठी, मुझे बताइए, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है रे? यमराज चकित रह गए। यह प्रश्न देवताओं ने भी नहीं पूछा रे, उन्होंने कहा। फिर यमराज ने नचिकेता को आत्मा का अमर ज्ञान दिया। जो आत्मा को जान ले, उस पर मृत्यु का कोई अधिकार नहीं रे। ज्ञान की इस रोशनी के साथ नचिकेता वापस लौटा, न डर के साथ, न मृत्यु के साथ, बल्कि ज्ञान और सत्य के साथ। उसने सीखा कि जो मृत्यु से नहीं डरता, वही जीवन का असली अर्थ समझता है। उसके मन में एक नई शक्ति थी और उसकी आंखों में जीवन की सच्चाई का उजाला।